बृजभूषण शरण सिंह ये वो नाम है जो यूपी की सियासत में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि 6 बार के सांसद होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इनसे लगातार दूरियां बढ़ा रही है। लेकिन इसी बीच आरएलडी के प्रवक्ता, जो कि आरएलडी एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के साथी है, यूपी में गठबंधन है, लेकिन आरएलडी क्या बृजभूषण शरण सिंह के टिकटों पर अब जो है अड़चन बनकर खड़ी हो चुकी है? क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी के प्रवक्ता ने कल हमारे सहयोगी अमन जी के साथ अपनी बातों को साझा किया और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए और देश के अंदर अगर महिला द्वारा कोई भी आरोप लगाया जाता है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए और जब तक वो जांच पेंडिंग हो तब तक उस व्यक्ति को क्लीन चिट दे देना या उस व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकार करना मुझे लगता है थोड़ा कठिन होता है और कठिन होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, महिला पहलवान हमारे देश के सम्मान को, देश के गौरव को विदेश की धरती तक लेके गई हैं। हमारे देश के झंडे को उन्होंने विदेश की धरती तक सम्मान दिलवाने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर महिला पहलवानों के साथ रही, आंदोलन में उनके हम शामिल हुए। माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उन बेटियों से मिलने गए और हमने अपनी मुखरता से इस आवाज को उठाया। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो अखिलेश यादव जी के मुंह से तो बृजभूषण शरण सिंह का नाम निकलना बहुत ही कठिन है। मुझे लगता है शायद आप पीछे चले जाएंगे तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह जी की टिकट काटे और अखिलेश यादव जी उनको टिकट दें। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह भी चुके हैं, स्वयं कह चुके हैं अपने वक्तव्य के अंदर। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल का क्लियर स्टैंड है। हमने भारतीय जनता पार्टी को कम्युनिकेट भी कर दिया है कि बृजभूषण शरण सिंह जी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी क्योंकि सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आखिरी नतीजा, आखिरी फाइनल जो डिसीजन हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो। रोहित जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो आरएलडी है वो बृजभूषण के नाम पर सहमत नहीं है, ये इसका मतलब निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि उनको टिकट ना दिया जाए, तो यहाँ पर क्या कोई आपस में अंतर्कलह की स्थिति क्या बन सकती है? नहीं, कोई अंतर कलह नहीं है। देखिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो राष्ट्रीय लोकदल हम उनके गठबंधन में हैं और हमने देश की महिला पहलवान बेटियों के समर्थन में आंदोलन किया हुआ है और हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। जब तक बृजभूषण शरण सिंह जी को क्लीन चिट ना मिले तब तक उनको किसी भी चुनाव के अंदर अगर हमारे गठबंधन द्वारा टिकट दिया जाता है तो राष्ट्रीय लोकदल ना तो उनका प्रचार करेगा और ना ही राष्ट्रीय लोकदल बृजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल किसी अपनी सीट पे प्रचार के लिए स्वीकार करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेटेड है कि अगर उनको टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो हम उनके प्रचार में नहीं आएंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से आरएलडी के प्रवक्ता साफ तौर पर कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं आरएलडी जो है बृजभूषण शरण सिंह से दूरियां बढ़ाएगी और गठबंधन में अनबन की स्थिति ज़रूर आ सकती है। भले ही आरएलडी के प्रवक्ता इस बात को खुलकर जो है नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरएलडी और बीजेपी का यूपी में इस वक्त गठबंधन है और आरएलडी एनडीए का हिस्सा है। लेकिन महिला पहलवानों ने जिस तरीके से यौन शोषण के आरोप लगाए बृजभूषण शरण सिंह पर, उसके बाद से जयंत चौधरी हैं वो लगातार जो है पहलवानों के हक में बोलते हुए नजर आए थे। लेकिन अंतिम समय में जब लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक आया, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और यूपी की सियासत में एक बड़ा उलटफेर कर दिया। लेकिन इन सबके बीच अब जिस तरीके से कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं इसके एक सियासी मायने यह भी हैं कि जिस तरीके से आरएलडी के प्रवक्ता ने दावा किया है और कहा है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से ना ये उनको जो है प्रचार प्रसार में शामिल करेंगे और ना ये उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में एनडीए गठबंधन में जो है लगातार जो है खतरे बढ़ने के चांसेस हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं एक ये भी पहलू हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह से भारतीय जनता पार्टी अब दूरी बढ़ा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह पेशकश की गई कि आपकी पत्नी, आपके परिवार या आपके कोई भी करीबी जो है चुनाव लड़ सकते हैं कैसरगंज लोकसभा सीट से, लेकिन बृजभूषण सिंह ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सारे उन ऑफर्स को ठुकरा दिया और साफ तौर पर कहा कि मैं ही यहाँ से चुनाव लड़ूंगा।
बृजभूषण शरण सिंह का कह सकते हैं कैसरगंज लोकसभा सीट पर काफ़ी दबदबा माना जाता है। उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है और ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह से दूरियां बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल भरा ज़रूर कदम है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से अब देखने को मिल रही हैं, चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरएलडी को साइड करते हुए भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को मौका देगी या फिर बृजभूषण को मौका देते ही आरएलडी का अगला कदम क्या हो सकता है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।